यस। जय हिंद इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि आप अगर बैंक में जाते हैं और लोन का अप्रूवल करते हैं और बैंक मैनेजर से आप कैसे बात करेंगे, इस टॉपिक पे आज का हम लोग का डिस्कशन है। आपका अगर कोई कमेंट रहे, कोई क्वेरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, फिर हम आपका क्वेरी भी लेंगे और जनरल बातें भी बताएंगे कि कैसे स्टार्ट करें। देखते हैं, हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं मेरे फ्रेंड्स को कि कोई ऑनलाइन है, कोई आ रहे हैं क्या। वन पर्सन इज हियर। शेयर ब्रॉडकास्ट शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ना हमारे साथ 4 लोग जुड़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ये है कि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं और बैंक मैनेजर से कैसे बात करें। फर्स्ट तो है, लोन अप्रूवल के लिए आपका जो डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार करते हैं। हमारे साथ गुड्डू भाई है, अब्दुल्ला है, विक्की कुमार है, कौशल भाई है, कौशल आलम है। थैंक यू फॉर। तो मैं लोन लेना है दोस्त, गुड, वेरी गुड। लोन लेना है, वेरी गुड। आई विल सजेस्ट योर हाउ टू स्टार्ट द प्रोसीजर नाउ। तो मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना, बैंक मैनेजर से जब आप मिलने जाते हो, एक फाइल तैयार करो, ठीक है। और उस फाइल में आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट होती है वो उस फाइल में होनी चाहिए, ठीक है। और एक पेज बनाओ, उस पेज में एक सारे कंटेंट लिखो कि उस फाइल में क्या क्या मतलब है। जैसे कोई कंटेंट होता है ना कि फर्स्ट में आपने यानी बेसिक डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या रखो, उसमें मैं बताता हूँ। जैसे पहला आप अपना आधार कार्ड रखो, पैन कार्ड रखो, अपना फ़ोटो रखो और 6 महीने या 1 साल का बैंक स्टेटमेंट रखो। आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई और ये सर्टिफिकेट है तो वो रख लो, जैसे जीएसटी हो गया या फॉर्म 3 हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है एक प्रॉपर फाइल में रखो और उस फाइल को जो है, उस फाइल के ऊपर में एक कंटेंट कि उस फाइल में क्या है, सीरियल बाई कि यह सीरियल 1 में कौन सा डॉक्यूमेंट है, सीरियल 2 में क्या है, सीरियल 3 में क्या है, ये चीज़ मेंशन करो। उस पेज का 2 कॉपी बनाओ और वो 2 कॉपी बना करके आप बैंक को के मैनेजर के पास जाओ, उसको बताओ कि सर मैं आपके बैंक में लोन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और वो सारे डॉक्यूमेंट दे दो। और वो जो कंटेंट वाली जो ये 2 पेज है, एक पेज आप फाइल के साथ बैंक मैनेजर को दे दो और एक कॉपी जो है मैनेजर से साइन करा करके आप अपने एज ए रिसीविंग ले लो। बहुत सारे मैनेजर जो वहाँ पे आपको रिसीविंग नहीं देंगे, तो आप रिक्वेस्ट करें और जब भी आप मैनेजर से बात करें तो पोलाइटली बात करें, डोंट इग्नोर अस। आप यानी कि ये नहीं कि एकदम पूरा इसमें वो बैंक जो है किसी का जागीर नहीं है। वो चाहे तो आपका बिना डॉक्यूमेंट का भी लोन पास करा देंगे और चाहे तो पूरा डॉक्यूमेंट रह के भी आपका लोन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके आप बैंक मैनेजर से जो है पोलाइटली बात करने का कोशिश करें, ठीक है। और जो बेसिक डॉक्यूमेंट दिए हैं वो तो आप उसमें मेंशन कर दिए हैं। जो रिसीविंग ले रहे हैं, बैंक मैनेजर से ये बताएं कि सर इस पर्पस के लिए मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो और क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है वो आप इस पेपर के नीचे में मेंशन कर दें। तो वो आपको लिख देंगे कि इसके अलावा आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और ये मुझे ला करके देंगे, देन आई विल प्रोसीड। ये पहला हुआ आपका बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। सेकेंड होता है कि आप जिस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो, ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में जो है उस प्रोजेक्ट का पूरा ब्रीफ लिखो। कि मतलब एज ए एग्जाम्पल, मान लो आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो, ठीक है। तो वो फैक्ट्री जो है सॉरी, मैं आप लोगों का ये आप लोग मैसेज कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं आप लोग को जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने टॉपिक पे ताकि आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। तो आई विल होप कि मैं आपको आफ्टर द सेशन जो है मैं हर किसी का जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुसव्विर भाई जी है, मेरे अकरम भाई है, शम्स नियाज जी है, इन सारों को मैं आफ्टर द सेशन आई विल रिप्लाई यू नाउ। सेकेंड, वेरी गुड। सेकेंड होता है प्रोजेक्ट। आप मान लो एक फैक्ट्री जो है लगाना चाहते हो। अब फैक्ट्री जो किस चीज़ की लगा रहे हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या है। फैक्ट्री लगाओगे, मशीन लगाओगे, मशीन लेने के लिए लोन लोगे, तो अब उस मशीन जो लोगे उस मशीन का कोटेशन जो है आप मंगाओ। एक दो सप्लायर से नहीं, एक दो सप्लायर से नहीं, कम से जो है 2-3 सप्लायर से जो है उस मशीन का जो है आप कोटेशन मंगाओ। और उस आप जब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो अपने लैंग्वेज में बनाओ, एकदम सारे डिस्क्राइब करो कि मैं इस चीज़ का प्रोडक्शन करूँगा, इस प्लेस में करूँगा, इसकी यहाँ पे ये डिमांड है और इसका यहाँ पे कोई कंपटीटर नहीं है। मतलब जितना अपॉर्चुनिटी है वो सारे कुछ अपने लैंग्वेज में आप उसमें लिखो। इस फैक्ट्री लगाने में इतनी कॉस्ट आएगी, इतना वर्किंग कैपिटल रहेगा और इसका इतना मैं खुद का पैसा इस बिजनेस में इतना लगा रहा हूँ और मुझे जो है इतने की जो है लोन की ज़रूरत है। ये सारा कुछ जो है आप ये सारा कुछ जो है आप अपने लैंग्वेज में यानी कि उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालें और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में उस जो भी फिक्स एसेट्स आप खरीद रहे हैं, जो भी लगाएंगे उसका यानी कि एकदम कॉस्ट, एक्चुअल जो कॉस्ट होता है वह, ताकि वो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से ये लगे कि नहीं आप जेन्युइन काम करने वाले हो। उसको ये चीज़ बताएं कि इसका कॉस्ट मेरा इतना आएगा, मार्केट में इसकी इतने में ये सेल होती है, मैं इतने में सेल करूंगा, इसका मेरा सेल प्रोजेक्ट ये रहेगा और इसका प्रॉफिट ये रहेगा मेरा ये। उस तरीके आप अगर बताते हो तो मैनेजर को लगता है कि नहीं आप जो है कैपेबल हो। आप उनसे पूछो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेंगे, कितने महीने का मेरा ये, कितने मंथ का मेरा EMI होगा, कितना अमाउंट EMI होगा। इस तरीके की जब आप बात उनसे पूछते हो तो उनको भी लगता है कि नहीं आप जेन्युइनली हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, गूगल से यानी कॉपी पेस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डालते हैं। भाई वो भी मैनेजर है, वो भी दुनिया देखा है, उसको भी गूगल पता है, सारी कुछ दिखती है, ठीक है। तो कहीं से भी कुछ भी चीज़ जो है गूगल की चीज़ों को वहाँ पे ना डाला करें, कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट ना मारा करें। आप जो चीज़ डाल रहे हैं उसका एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट यानी कि बी प्रैक्टिकली जो होता है वो चीज़ आप डालें और मैनेजर को आप उसको सबमिट करें। आप अपने लैंग्वेज में उसको समझाएं कि ये चीज़ की इस एरिया में ये डिमांड है, इसकी ये है, इस तारीख चीज़ को बताएं। सेकंड, आप वो जमा कर दिए, डॉक्यूमेंट बहुत चीज़ रहते हैं, ये सारे चीज़ आप अपने से बताओ और जितना वो पूछे उतना ही आप मैनेजर साहब जितना आपसे पूछे उतना ही बताए। ज़्यादा अपने तरफ से एडवांस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट में आप इनकम टैक्स रिटर्न भी आपसे मांगता है, ITR जिसको बोलते हैं, वो भी 2 साल या 3 साल का रिक्वायर होता है, तो वो भी डालें। और मैनेजर से हमेशा पोलाइटली बात करें। वो अगर और एक बात कि जब भी उनसे मिले तो आप हमेशा मैनेजर फ्री नहीं रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जब वो फ्री हो, फ्री टाइम में जाए, आराम से बैठे, कुछ भी जल्दीबाजी में ना करें। और आप अगर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो आपकी ये ड्यूटी पर बनती है कि आप उनको फॉलो अप करें। आप उनसे कॉल करके पूछे कि सर मेरा क्या हुआ, सर कुछ इस तरह की आप ये करें। आप अपने कन्विंसिंग पावर से आप उनको यानी कि लोन के लिए कन्विंस कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है